आप सभी लोगों को राधे राधे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अधिक रेखाओं वाले हाथ के विषय में कि अधिक रेखाओं वाला हाथ क्या होता है। तो जैसा कि आप इस हाथ को देख रहे हैं कि इस हाथ में अधिक रेखाएं आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये हाथ अधिक रेखाओं वाला हाथ है। बहुत से लोगों के आपने हाथ देखे होंगे कि उनके हाथ रेखाओं से भरे हुए होते हैं। तो उन रेखाओं का मतलब क्या होता है और क्या वह रेखाओं वाले अधिक रेखाओं वाले हाथ अच्छे माने जाते हैं कि नहीं माने जाते। जैसे बहुत से लोगों के मुख से ये सुना जाता है कि ऐसा हाथ अच्छा नहीं होता, उत्तम नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते भी हैं कई बार कि ऐसे अधिकतर लोग हमको मिलते हैं इस भौतिक जीवन में कि वो कहीं ना कहीं सफलता के झंडे भी गाड़ रहे होते हैं या उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, ये भी हम देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब जिन व्यक्तियों के हाथ में अधिक रेखाएं होती हैं, मतलब इस तरह जैसे मैंने एक बना के रखा ये है ना कि ऐसे अगर रेखाएं कई व्यक्तियों के हाथ में आप देखेंगे और भी बारीक रेखाएं होती हैं, तो ऐसे अगर अधिक रेखाएं होती तो हम उनको बोलते हैं कि अधिक रेखाओं वाला हाथ होता है वो। अब उसमें ये 3 रेखाओं को आप छोड़ दें, मुख्यतः 3 रेखा को यदि हम छोड़ देते हैं, जैसे कि आप आयु रेखा हो गई, मतलब ये वाली, मस्तिष्क रेखा हो गई ये वाली, हृदय रेखा हो गई ये वाली, ये 3 तो प्रायः सभी हाथों में पाई जाती है। इसके अलावा जो रेखाएं होती है ना, वो रेखाएं कुछ अधिक मात्रा में हों यदि, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अधिक रेखाओं वाला हाथ है। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत अधिक सोचने वाले होते हैं और उनको जीवन में किसी भी कार्य में बहुत देर से सफलता प्राप्त होती है ना। तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और सोचने का भाव आप शुक्र के पास देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेखा कट पट ऐसा लगा हुआ होता है। तो बहुत अधिक सोचने वाले होते हैं, मतलब वो शांत बैठे हैं तो आप समझ जाओ कि वो सोच रहे, उनका दिमाग खाली नहीं है, बॉडी प्रेजेंट है पर दिमाग उनका एब्सेंट है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। अब इनकी इस सोचने की आदत जो होती है ना, इसके कारण इनको कोई भी समस्या को ये बड़ा बना सकते हैं। मतलब अगर हम देखें कि किसी भी समस्या को जल्द ही ये बड़ा कर लेंगे, है ना। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं जीवन में परेशान दिख रहते हैं, है ना। अब इनका जीवन जो होता है ना, अधिकतर वो सोचने के कारण ही बोलते हैं अशांतिपूर्ण रहता है, अशांत बना रहता है, मन विचलित रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, या कार्य कर भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। और ऐसा होने के कारण अगर स्वाभाविक चीज़ है ये, तो मतलब आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनका जो बोलना है, इनकी जो वाणी होती है वो अचानक तीव्र हो जाती है, तेज बोलने लगते हैं। पर इससे ये हम नहीं कह सकते कि ये आदमी ठीक नहीं होते हैं या असभ्य होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये सभ्य होते हैं, सच्चरित्र भी होते हैं, अच्छे चरित्र वाले भी होते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है ना, वो उनको कहीं ना कहीं सोचने पे, किसी भी विषय में सोचना है, लंबा सोचना है, अपने मन से, इसको हम बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग करना, है ना, उस लेवल पे ये चले जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर वो सोच रहे हैं और उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी या जीवन से या अपने किसी कार्य से जोड़ रहे हैं और वह उनके लिए उचित नहीं लग रहा है उनको, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा तेज हो जाते हैं, है ना, और चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये कल्पनाशील होते हैं, मतलब भविष्य में जीने वाले, वर्तमान में जीने वाले, स्वप्न में जीने वाले कल्पनाशील होते हैं, है ना। लेकिन अगर इनकी मस्तिष्क रेखा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर इनकी मस्तिष्क रेखा ये वाली, ठीक है, अगर ये चंद्र क्षेत्र की ओर जाए, जैसे ये चंद्र क्षेत्र की ही ओर आ रही है ना, तो कल्पना की हम बोल सकते हैं कि हद हो सकती है। वैसे भी चंद्रमा मन का कारक है, चंचलता होती है उसमें, है ना। तो सोचने की तो अब समझ लो आपकी इनायत ही कर देंगे, वो इतना सोचेंगे कि पूछो मत, डूबे रहेंगे सोचने में, है। और ऐसे लोग कहते हैं, ज्योतिष कहता है कि ऐसे लोग थोड़ा सा वहमी भी होते हैं, वहम पालने वाले भी होते हैं, शन की स्वभाव कह सकते हो आप इनको, थोड़ा सन की हो जाते हैं, ये कह सकते हो, सनक छा जाती है इनको। अब अगर हाथ में अधिक रेखा होती है ना, तो एक समस्या और होती है, वो होती है कि इसके कारण ना प्रभावी रेखा जो है, जो मुख्य प्रभावी रेखा है जिससे हमें बल मिलता है या हमारे जीवन का संचालन होता है, उन रेखाओं का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। अब मुख्य रेखाएं अगर मोटी नहीं है आपकी, है ना, और हम अगर मान लो आपका हाथ देख रहे हैं और मुख्य रेखाएं आपकी मोटी नहीं है, दिख ही नहीं रही है हमको, तो हमको फलादेश करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, मतलब हम उसका अवलोकन करने में भी हमको समस्या आती है ना। अधिकतर हम देखेंगे कि किस हाथ में ये पाई जाती हैं, अगर हम देखें कि किस हाथ में अधिकतर पाई जाती है रेखाएं, तो अधिकतर यह रेखाएं जो है ना, वो कठोर हाथ में नहीं, कोमल हाथ में पाई जाती हैं। अधिकतर रेखाएं कठोर हाथ में, अधिकतर रेखाएं अधिक रेखाएं नहीं होती हैं। आप देखना उनका बिल्कुल पठार पठार नुमा उनका हाथ होता है, तो अधिक रेखाएं उनमें नहीं दिखेगी, कोमल हाथ में दिखेगी।
है ना। तो अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो कोमल भी होते हैं, तुनक मिजाज भी होते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो उठते हैं, है ना, और चिंता करने वाले तो निश्चित होते हैं। हाँ, अगर इनके शुक्र क्षेत्र में मोटी रेखाएं अधिक है, मतलब यहाँ पे अगर इनकी अधिक मोटी रेखाएं थोड़ा सा, तो आप ये समझ लो कि ऐसे व्यक्तियों का अधिकतर आप देखना कि ब्लड प्रेशर इनको होगा ही होगा, इसकी समस्या इनको हो जाती है ना। बस ये कह सकते हैं कि इनका जीवन थोड़ा सा कष्टकारी होता है, मतलब स्ट्रगल वाला होता है, एक जीवन में इनकी किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से थोड़ा सा ग्रसित रहते हैं, और सबसे बड़ा इनका रोग होता है सोचना, है ना। तो ज्योतिष में ऐसे हाथ को हम शम हाथ की श्रेणी में रखते हैं, शम हाथ वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ऐसे जातकों को हम अधिक रेखाओं वाले हाथ वाले का जो जातक होता है उसके साथ जीवन में अधिक सोचने की समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। कल हम चर्चा करेंगे कम रेखाओं वाले हाथ के विषय में। तब तक के लिए राधे राधे।